हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्या कैरियर इंस्टीट्यूट के इस परिवार में। सभी साथियों का स्वागत है और मैं स्वागत करता हूं इस बार के RBSE बोर्ड के समस्त हिंदी माध्यम के छात्रों का, जिनके लिए मैं एक अभ्यास सीरीज जो अपन 100 आउट ऑफ 100 का जो टारगेट लेके चल रहे हैं उसको अचीव करने के लिए एक थोड़ा सा योगदान बच्चों के जीवन में मेरी तरफ से भी। और वो योगदान ये होगा कि मैं किस तरीके से बच्चों को अभ्यास क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को डिक्टेट करूं और उन बच्चों को बताऊं कि प्यारे बच्चों, कैसे तुम स्टेप टू स्टेप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखोगे तो आपको बोर्ड में पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। साथियों, उसी के क्रम में अध्याय 5 जिसका नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य, उस चैप्टर के आज अभ्यास क्वेश्चन करेंगे। और उस चैप्टर के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण फॉर्मूले आपके काम में आने वाले हैं, इन फॉर्मूले को बारी बारी से अपन चीजें देखेंगे, रिकैप हो जाएगा, जिससे कि आपको आसानी होगी किसी भी अभ्यास क्वेश्चन को करने में। चलिए बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं कि किसी छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। और ये चैप्टर 4 के जब अभ्यास क्वेश्चन करवा रहे थे तब भी बारी बारी से आपके कोई भी छड़ चुंबक, जब छड़ चुंबक की बात हो रही है तो उसके एक्सिस भी होंगे, उसके पोल भी होंगे। तो उसकी अक्षीय कंडीशन के अंदर आपके पास एक्सिस पॉइंट पे अगर आप चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालोगे, मैग्नेटिक फील्ड का मान, देन आपका आता है μ0/4π2 m/r³। यहाँ पे जो m है आपका चुंबकीय आघूर्ण है, r आपके पास डिस्टेंस है, μ0 आपके पास निर्वात की चुंबकशीलता है, n/4π। ओके, अब बात करते हैं कि m चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण वाले किसी छड़ चुंबक को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब आप रखते हो तो क्या क्या कंडीशन होती हैं। यहां से प्यारे बच्चों आपके MCQ क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, जो हाफ मार्क्स के होते हैं, या ब्लैंक स्पेस में जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उनके आने की संभावनाएं हैं। आपसे या फिर कंडीशन पूछ भी सकता है कि बताओ क्या क्या चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां पर जो लगने वाला कुल बाह्य बल होगा किसी चुंबकीय द्विध्रुव पर, वो आपका शून्य होता है। बल आघूर्ण की बात करें तो आपके चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र का सदिश गुणनफल होता है τ = mv sin θ। स्थितिज ऊर्जा की बात करती है, डॉट प्रोडक्ट होता है चुंबकीय आघूर्ण और आपके पास चुंबकीय क्षेत्र का, जो कि आपके पास नेगेटिव में आता है, आपके पास mb cos θ। अब अपन बात कर रहे हैं जब चुंबकीय क्षेत्र b और आपका चुंबकीय आघूर्ण परस्पर लंबवत हो तो उस कंडीशन के अंदर थीटा आपका 90 डिग्री होगा और cos 90 की वैल्यू 0 होगी। बहुत बढ़िया बच्चों। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट, आपके पास आ रहा है u की जो वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों, इस केस के अंदर mb cos 90, तो इस केस के अंदर आपके पास स्थितिज ऊर्जा का मान 0 प्राप्त होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं गाउस के नियम की। देखो, किसी बंद सतह से कुल गुजरने वाले फ्लक्स का मान, कुल गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान प्यारे बच्चों, वो आपके पास 0 प्राप्त होता है, क्योंकि प्रवेश करने वाली चुंबकीय बल रेखाएं और आपके पास में निर्गत चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, उनका मान समान प्राप्त होता है। अतः कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होगा। अगर मैं बात करूं विद्युत क्षेत्र की, तो उसके लिए किसी बंद सतह से गुजरने वाले कुल फ्लक्स का जो मान होता है वो उस सतह में से परिबद्ध कुल आवेश तथा उसका 1/ε0 टाइम्स होता है, जिसको आप डिफाइन कर रखा आपने E.ds q इनक्लोज्ड अपॉन ε0 की। ओके, अब अपन बात करते हैं आगे के पॉइंटों पे। तो बच्चों, अगर कोई छड़ चुंबक है उसके कारण अक्ष पर अपन ने देख लिया था, सर्वप्रथम अपने पास फॉर्मूला यही था, μ0/4π2 m/r³। अगर मैं निरक्ष की बात करता हूं तो ये आपके पास नेगेटिव में हो जाएगा, μ0/4π m/r³। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट अपने पास जो फॉर्मूला है कि जब कोई पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब उसके ऊपर जो चुंबकीय तीव्रता होती है H, उसकी वैल्यू होती है आपके पास B0/μ0। नेक्स्ट फॉर्मूला है अपने पास पदार्थ की चुंबकन तीव्रता I तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच में आपके पास जो संबंध होता है वो होता है B = μ0 H + I। आपके पास चुंबकन तीव्रता I है और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आपके पास कैपिटल H है। अगर मैं रेखीय पदार्थ के लिए बात करूं तो I जो इंटेंसिटी है वो, और जाई, ये आपके पास जाई का साइन है बच्चों, ये ग्रीक वर्ड है, और आपके पास कैपिटल H। ये जो जाई है ये पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति को बताती है कि कोई भी पदार्थ लोह चुंबकीय है, प्रति चुंबकीय है या फिर अनुचुंबकीय है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करता हूं आपके समक्ष, ये रहा आपका
फॉर्मूला आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर की, म्यू आर क्या होगा, चुंबकशीलता अपॉन निर्वात की चुंबकशीलता, म्यू आर इक्वल टू हो गया म्यू अपॉन म्यू नोट। यहाँ पे जो आपके पास म्यू आर होता है ये 1 प्लस जाई होता है, और यहाँ पे जाई की कंडीशन दे रखी है, अगर जाई की वैल्यू नेगेटिव और बहुत कम होती है तो वह पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। प्यारे बच्चों, यहां से फिर आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। मैं फिर कह रहा हूं, पेपर में मेरी बातें बारी बारी से याद आने वाली हैं कि सर ने बताया था कि देखो यहां से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं, यहां से आपके 1 मार्क्स से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखो जाई के ऊपर डिपेंडेंसी है कि जाई का मान अगर नेगेटिव में रहता है और बहुत कम रहता है तो वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। यदि आपके पास जाई पॉजिटिव और बहुत कम रहता है तो ऐसे पदार्थ अनुचुंबकीय होते हैं। थर्ड आपके पास जो कंडीशन है, जाई की वैल्यू पॉजिटिव और बहुत अधिक होगी तो वह लौह चुंबकीय पदार्थ होगा बच्चों। तो बच्चों आपके समक्ष ये थे आपके सभी महत्वपूर्ण सूत्र जो अध्याय 5 में हमारे बारी बारी से काम आने वाले हैं। अब अपन बात करेंगे कि इसमें जितने भी अभ्यास क्वेश्चन हैं अपन इनको स्टेप टू स्टेप किस तरीके से लिख सकते हैं और इन्हीं फॉर्मूले का यूज करके उनका हल निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, देन अब मैं बात करता हूं आपके अभ्यास क्वेश्चनों की। आपके पास जो पहला अभ्यास क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एक छोटा छड़ चुंबक जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र आपके पास दे रखा है 0.25 टेस्ला के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, पर 4.5 × 10⁻⁻² जूल का एक बल आघूर्ण लगता है। चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण पूछ रहा है। देखो बच्चों, आपको टो दे रखा है, आपको बी दे रखा है, आपको थीटा एंगल दे रखा है और आपसे चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण ज्ञात करवा रहा है। इस अभ्यास क्वेश्चन में आपको ये चीजें गिवन है और आपको चुंबकीय आघूर्ण एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यह आप मेरे साथ सबसे पहले जो चीज इसमें दिया गया है वो लिखेंगे और फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलिए मित्र, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है। आई होप कि आप बच्चे इस चीज को अच्छे से देख पा रहे होंगे और मेरे साथ स्क्रीन को एंजॉय कर पा रहे होंगे। मैं इसको और जूम कर लेता हूं, देन राइट। ओके, सबसे पहले आपके पास में पहला अभ्यास क्वेश्चन, मैं इसको इधर ले लेता हूं, है ना, ताकि स्क्रीन में कंफ्यूजन ना हो। ये लो भाई, अभ्यास प्रश्न, इसमें पहला प्रश्न संख्या 1 दिया, क्या क्या दिया है आपको दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र, बी 0.25 टेस्ला, उसके बाद में दे रखा है कोण थीटा जो दे रखा है 30 डिग्री, फिर आपके पास दे रखा है चुंबकीय बल आघूर्ण टाउ, इसकी वैल्यू बच्चों आपको दे रखी है 4.5 × 10⁻⁻² जूल। आपको उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें अच्छे से दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है बच्चों, चुंबकीय आघूर्ण एम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, चुंबकीय बल आघूर्ण टाउ बराबर जानते हो कि नहीं जानते, एम बी साइन थीटा। यहां से आपको वैल्यू किसकी चाहिए, एम की, तो सबको टो के नीचे भेज दो, टो बी साइन थीटा। यहां से जब आप वैल्यू पुट करोगे, टो की वैल्यू आपको दे रखी है 4.5 × 10⁻⁻², बी की वैल्यू आपको दे रखी है 0.25 टेस्ला, क्लियर। देन आपके पास साइन थीटा और साइन क्या 30 डिग्री। ये वैल्यू जो आपके पास आएगी, इसको मैं यहाँ राइट डाउन कर लूँ, m इक्वल टू क्या हो जाएगा
4.5 इंटू 10⁻⁻⁻², हो गया 0.25 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, राइट, या ये हो गई। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? चलिए बच्चों कैलकुलेट करो और बताओ मुझे कितनी वैल्यू हो जाएगी आपके पास। यहाँ से जब मैं 2 को ऊपर लेके जाता हूँ तो आपके पास हो जाएगा 4.5 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻⁻0.25, यही बनेगा ना। जब आप इस चीज़ को सोल्व करते हो ये हो जाएगा। देखो 4.5 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो देन आपके पास 10 क्या आएगा, 45, 45 दूनी 90 है, तो पॉइंट इधर लग जाएगा, इंटू 10⁻⁻², हो गए। यहाँ से आपके पास अगर मैं इसको लिखूं तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको ऐसे राइट डाउन कर सकता हूँ 10⁻⁻²। देखो इससे मैं इसको डायरेक्ट कैंसिल आउट भी कर सकता हूँ, तो ये अपने पास हो जाएगा 9/25। जब आप इसको सॉर्ट आउट करते हो देन अगर मैं करूँ तो ये क्या जाएगा 0 पॉइंट, जैसे पॉइंट लगाया जाएगा 90 25 इंटू 3 करें 75, तो 3 टाइम्स गए 75, मतलब कितने बचे आपके पास में 15, और फिर 25 6 जा के पास हो गया, तो ये आ गया आपके पास जूल। ये तो हो गया आपके पास जूल और टेस्ला इनवर्स। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। सोल्व, अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व हो गया और इजी स्टेप में सोल्व हुआ है। इतना ही राइट डाउन करना होता है, बाकी फिजूल चीजें नहीं करनी है हमें, समझ गए। अब मैं बात करता हूं आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 की, और सबसे पहले अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखो भैया क्वेश्चन करने का सिंपल सा मेथड यही है, एनसीईआरटी की बुक को लेके अपने पास में बैठो अच्छे से, और जैसे जैसे बोलता जाऊं वैसे वैसे चीजों को समझते जाओ, इजीली अपन क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेंगे। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है वो ये आपके पास ये रहा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करके और देखो सेकंड क्वेश्चन, चुंबकीय आघूर्ण m आपको गिवन है 0.32 जूल टेस्ला इनवर्स वाला एक छोटा छड़ चुंबक 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा, मतलब आपको m भी दे दिया और b भी दे दिया। यदि यह छड़ क्षेत्र के तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो क्षेत्र के किस विन्यास में यह स्थायी संतुलन में होगा और अस्थायी संतुलन में होगा, दोनों कंडीशन बतानी है। तो प्रत्येक स्थिति में चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा का मान भी ज्ञात करना है। बहुत अच्छे, आपको क्या पूछ लिया इसने? आपसे पूछ लिया आपका U, कैपिटल U बोले तो चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा का मान आपसे पूछ लिया। तो सबसे पहले इसमें भी आप राइट डाउन करेंगे प्यारे बच्चों कि आपको क्या क्या गिवन है, आपको दिया क्या क्या दिया है। सबसे पहले आपको चुंबकीय आघूर्ण, m आपको गिवन है 0.32 जूल टेस्ला इनवर्स। फिर आपको दिया है चुंबकीय क्षेत्र B आपको गिवन है, वो आपके पास है 0.15 टेस्ला। अब आपसे पूछ रहा है कि घूमने के लिए स्वतंत्र है तो किस विन्यास में ये क्या होगा, स्थायी होगा। स्थायी विन्यास के लिए आपको पता होना चाहिए कि दोनों के दोनों चीजें आपके समांतर होनी चाहिए ना। तो ये आपको गिवन है, तो सबसे पहले आपको ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है? दो चीजें आपको ज्ञात करनी है। फर्स्ट स्थायी संतुलन, स्थायी संतुलन आपको ज्ञात करना है। तो स्थायी संतुलन के लिए आप यहाँ कंडीशन लिखोगे कि स्थायी संतुलन के लिए यहाँ लिखो, जैसे मैं राइट डाउन करूँ ना वैसे आप लिखो, स्थायी संतुलन के लिए आवश्यक है कि चुंबकीय आघूर्ण m तथा चुंबकीय
क्षेत्र बी परस्पर समांतर होने चाहिए। क्लियर? तो समांतर होने के लिए आपके पास जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 0 डिग्री हो जाएगी। देन आपसे पूछ रहा है स्थितिज ऊर्जा किसके लिए भैया? चुंबक की स्थितिज ऊर्जा U बराबर होती है माइनस का mb cos थीटा। U बराबर माइनस m आपको दे रखा है 0.32 इंटू बी दे रखा है 0.15, देन आपके पास cos 0 डिग्री। जब आप इस स्टेप को सोल्व करोगे U बराबर नेगेटिव और 32 इंटू 15 इंटू 10⁻⁻⁴, देखो 2 यहाँ से नेगेटिव की, एंड ये हो गया आपके पास 1। ये आपके पास में कंडीशन आएगी। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे प्यारे बच्चों तो आपके पास में जो न्यू चीज़ें निकल के आएंगी, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कर दो भैया 15 30 कैरी लगी 3 45 और 3 हो गए आपके 48। ठीक है, इंटू 10⁻⁻⁴, और ये आपके पास में एनर्जी आई जूल। ठीक है, तो ये आपके पास में इस केस की क्या आ गई? स्थायी ऊर्जा आ गई। देखो अगर आप लिखना चाहो ना तो यहाँ से 2 डेसिमल कम करके आप इसको 4.80 इंटू 10⁻⁻2 जूल भी राइट डाउन कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देन सेकंड बी की बात करते हैं, अस्थायी संतुलन की। अस्थायी संतुलन की बात करें तो दोनों के दोनों आपके पास में कैसे होनी चाहिए? प्रति समांतर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप राइट डाउन क्या करोगे? लिखोगे इस स्थिति के लिए चुंबकीय आघूर्ण M तथा चुंबकीय क्षेत्र B परस्पर प्रति समांतर होने चाहिए। तो लगा लो भैया, प्रति समांतर होने चाहिए। तो थीटा कितना हो गया? 180 डिग्री या फिर पाई। देन चुंबकीय स्थिति ऊर्जा, ये सब आपका नेगेटिव में चल रहा था, ध्यान हो तो। इधर वाले ये सब नेगेटिव में तो थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा U बराबर माइनस mb cos थीटा। देन U बराबर हो जाएगा माइनस 0.32 इंटू 0.15 इंटू cos पाई। तो U बराबर माइनस के 0.32 इंटू 0.15 इंटू माइनस का 1। तो ये आपके पास में पॉजिटिव आ जाएगा 4.80 इंटू 10⁻⁻2 जूल। एक में नेगेटिव एंड दूसरे में पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया आपके पास में? पॉजिटिव हो गया। दैट्स इट। क्लियर? तो ऐसे करके आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हुआ प्यारे बच्चों। इसमें 2 कंडीशन पूछी थी कि स्थायी संतुलन, तो स्थायी संतुलन आपका वहां बनेगा जहां पे दोनों के बीच में समांतर, एकदम समांतर, मतलब कोण क्या होगा आपके पास? 0 डिग्री होगा, और अस्थायी संतुलन की अवस्था में आपके पास में ऑपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन आपने देखी और बखूबी आपने इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी देखा। अब बात करते हैं आपके पास इसी के ही थर्ड क्वेश्चन की, और थर्ड क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूं जो आपकी स्क्रीन पे ये रहा प्यारे बच्चों। एक सेकेंड।
एक परिनालिका में पास पास लिपटे गए 800 फेरे हैं तथा इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपको 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर दे रखा और इसमें करंट फ्लो हो रही है 3 एम्पियर की। तो समझाइए किस अर्थ में यह परिनालिका एक छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इसके साथ जुड़ा हुआ चुंबकीय आघूर्ण भी ज्ञात करो। आपको दोनों ही चीजें बतानी है। तो इस कंडीशन में आप क्या चीजें नोट करोगे? सबसे पहले आपको गिवन क्या है भैया? आपको प्रश्न संख्या 3 दिया, क्या दिया है? कुल फेरे आपको n दे दिया 800। फिर आपको दिए अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल a, वो आपको दिया है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद दिया है आपको विद्युत धारा I, वो आपको दी है बच्चों 3 एम्पियर। फिर आपको पूछ रहा है कि समझाइए कि किस अर्थ में यह परिनालिका छड़ चुंबक की तरह बिहेव करेगी, और साथ में आपसे पूछ रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात करो। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, तो फेरे दे दिए, क्षेत्र दे दिया, चुंबकीय आघूर्ण m का मान पूछा था। m आप जानते हो ना, ये होता है सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसमें आपको यहां से सबसे पहले आप बोलोगे चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? m बराबर होता है NIA। तो रखो भैया, n क्या है आपके पास 800, I क्या है आपके पास 3 एम्पियर, एरिया दे दिया 2.5 इंटू 10⁻⁴। इस केस में ये हो गए 20 एंड आपके पास हो गया 2.5 एंड 2 पावर ये माइनस के कितने बजाएंगे 2। देन आप जब इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास में कितना आ जाता है? देखो 25 4 जा 100 की लगी 10 20 जा 50 और ये हो गया भैया 60, जहाँ से एक डेसिमल आपका ये हो गया। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻³ और ये जो आपके पास में आएगा जूल डेसिमल इनवर्स आएगा। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो? राइट डाउन कर सकते हो। मतलब आपके पास ये आया 60 और ये बना आपके पास 2। ठीक है, ये आपके पास में आया। तो अब ये बोल रहा है कि किस केस में? तो भैया इस प्रकार धारावाही परिनालिका आपके चुंबकीय छड़ चुंबक की भांति आपका क्या करती है? कार्य करती है। ठीक है, तो यह परिनालिका के अक्ष के अनुदिश आपके पास में चुंबकीय आघूर्ण का जो मान है वो आया, और इसी केस के अंदर जो आपके पास ये जो परिनालिका होती है वो छड़ चुंबक की भांति कार्य करती है। क्लियर? तो यहाँ परिनालिका के अक्ष के अनुदिश आपके पास चुंबकीय आघूर्ण का मान आता है। ये आप इसमें राइट डाउन कर सकते हो और बोल सकते हो कि इस केस के अंदर जो परिनालिका है मैंने कहा वो एक छड़ चुंबक की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन जो अपने पास जिसको डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रश्न संख्या 4, और ये मैं आपकी स्क्रीन पे ये रहा बच्चों, प्रश्न संख्या 4। यदि प्रश्न 5.3 में बताई गई परिनालिका ऊर्ध्वाधर दिशा के परित घूमने के लिए स्वतंत्र हो और इस पर 36 दिशा में एक 0.25 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए तो इस परिनालिका पर लगने वाले बल आघूर्ण, मतलब आपसे टॉ पूछ रहा है, उस समय क्या होगा जब इसकी अक्ष क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाए। मतलब थीटा भी दे दिया आपको, बी भी दे दिया, और फिर आपसे इसका टॉ का मान आपसे पूछ रहा है। तो इसमें भी आपको जो भी गिवन चीजें हैं वो राइट डाउन कर लो, बाकी किसी और कर लो।
तो देखो दिया, सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है, आपको बी दे दिया इसने इस बार 0.25 टेस्ला करके, फिर आपके पास एंगल दे दिया 30 डिग्री, और पहले आपके पास जो एम की वैल्यू आई है वो तो आपके पास आई हुई है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये रहा। तो एम आपको दे दिया 60 × 10⁻⁻2 जूल टेस्ला इनवर्स, ये आपको गिवन है। फिर आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, आपको बल आघूर्ण का मान, चुंबकीय बल आघूर्ण टाउ का मान ज्ञात करना है। यहाँ से जानते हो तुम टाउ बराबर होता है mb sin थीटा। m का मान आपने अभी देखा है 16 × 10⁻², b का मान 0.25, फिर आपके पास पड़ता है साइन 30 डिग्री की वैल्यू आप जानते हो। तो ये कितना हो जाएगा 60 × 10⁻² × 0.25 × 1/2, यहाँ से 2 का करोगे तो हो जाएगा 30 × 0.25 × 10⁻²। जब आप इसको सोल्व करोगे तो जाहिर सी बात है एक पॉइंट से तो एक पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास में बनेगा 75, तो ये हो जाएगा 7.5 × 10⁻², और ये बन जाएगा आपके पास जूल। तो क्लियर। तो इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो वो बच्चा मेरे से क्वेश्चन पुट कर सकता है और पूछ सकता है कि सर ये चीजें किस तरीके से आई, ठीक है। और भैया जब वीडियो देखते हो तो वीडियो को अच्छे से समझो और एक एक स्टेप को लिखा करो और समझा करो। मेरी बात ध्यान से सुन लो, यहां से लिख के ले जाने से किसी का धर्म नहीं भला नहीं होने वाला है। लिखो, प्रैक्टिस करो, तब जाके उम्मीद करना है कि कोई क्वेश्चन आएगा। अभी मैं क्वेश्चन कर रहा हूं तो आपको ऐसे लग रहा है कि अरे बहुत आसान है, इजी से कर लेंगे, लेकिन जब खुद करने बैठोगे तो सिंगल क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं, पहले बता देता हूं। क्योंकि आप बच्चों को पता ही नहीं होता है कि फॉर्मूले, सबसे पहली बात तो फॉर्मूले याद नहीं होते, दूसरी बात होते भी हैं तो तुम्हें चीजें पुट करना नहीं आता, कैलकुलेट करनी नहीं आती, तुम उसको पता नहीं कैलकुलेट कर करके क्या ही बना देते हो, इतना पेचीदा उसको आप बना देते हो। तो सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि तुम क्वेश्चन यहाँ से देखो, चीजें राइट डाउन करो, लेकिन उनको समझो भी और समझ के चीजें करो। और ऐसे नहीं 2 क्वेश्चन देखना शुरू कर दिया, वीडियो बंद कर दिया और चले गए, हो गया फिर तो भला। इससे अच्छा है कि अगर मैं भी मेहनत कर रहा हूं तो तुम भी करो, तुम भी चीजों को समझो और पढ़ो, पूरा वीडियो देखो, जिससे चीजें हर एक क्वेश्चन को डिक्टेट होने में आसानी हो सके, ठीक है। वैसे हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है कि 1-2 क्वेश्चन आ गए अरे बंद कर देते हैं, वीडियो आराम से सोल्व हो जाएगा, पहले बता देता हूं। वरना एग्जाम में बैठ के तो फिर आराम से ऊपर छत को देखना, निहारना अच्छे से, दाएं बाएं देखना, वहां पे विंडो होती है हॉल के अंदर खूब बड़ी बड़ी, खूब देखने को मिलेगा, ठीक है। बाहरी मुंह फाड़ना, फिर चीजें सोल्व नहीं होंगी। अगर वाकई में टारगेट रखा है 100 आउट ऑफ 100 का, कंप्लीट वीडियो देखो, चीजों को समझो और फिर राइट डाउन करो, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास हो चुका है। बात करते हैं आपके पास में क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लो, इसमें क्या चीजें कह रहा है, फिर अपन इसको आगे समझते हैं। अभी जो क्वेश्चन दिया है आपको सोल्व करा रखा है, इसको अगर किसी को राइट डाउन करना है कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है और कर सकता है अपना काम। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, उसके लिए मैं सीट हटा लूं, गुड। अब बात करते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 की, जो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक छड़ चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण 1.5 जूल टेस्ला इनवर्स आपको गिवन है, 0.22 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र की अनुदिश है। मतलब आपको चुंबकीय आघूर्ण M भी दे दिया और आपको B भी दे रखा है। एक बाह्य बल आघूर्ण कितना कार्य करेगा, मतलब आपको टो पूछा है। यदि H को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत थीटा की वैल्यू 90 दे दे, विपरीत दिशा में तो आपको 180 दे दे, दोनों केस में स्थिति 1 और सेकंड में चुंबक पर कितना बल आघूर्ण होगा ये भी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपके पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश रखा गया, तो दोनों स्थिति के अंदर आपको चीजें देखनी है। आ जाओ, आपको क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुका है। सबसे पहले आपको गिवन है, यहां पे आप राइट डाउन करोगे, प्रश्न संख्या आपके पास है
1.5 और इसमें आपको दिया है सबसे पहले तो चुंबकीय आघूर्ण m आपको दिया है 1.5 जूल टेस्ला इनवर्स। दूसरा चुंबकीय क्षेत्र B आपको गिवन है 0.22 टेस्ला, ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात क्या करना है आपको, दोनों कंडीशन दे रखी है, लंबवत करें तो और विपरीत दिशा में संरेखित करें तो, मतलब जीरो कंडीशन की पहले आपको कंडीशन दे रखी है कि जीरो है, फिर वहां से लंबवत घुमाओ, मतलब पहली कंडीशन θ1 से θ2 तक घुमाने पर जितना बल आघूर्ण लगेगा वो पूछ रहा है आपसे। तो पहले तो घुमाने में सबसे पहले आपके पास कितना कार्य करेगा, ठीक है, यही पूछा ना क्वेश्चन नंबर 5। एक सेकंड बच्चों, अनुदिश रखा है तो आपके पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तो कितना कार्य करेगा आपके पास θ1 से θ2 तक घुमाने में। θ1 आपको क्या कंडीशन दे रखी है, 0 डिग्री, और θ2 आपके पास क्या कंडीशन दे रखी है, लंबवत बोल रहा है तो 90 डिग्री। तो W कितना हो जाएगा, θ1 टू आपके पास MB और फिर ये आपका बन जाता है cos θ2 माइनस cos θ1। यही होता है ना, जब लास्ट वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें अच्छे से बता रखा होगा कितना कार्य कैसे किया जाता है और कार्य की वैल्यू क्या किया गया, कार्य तो आपके पास एनर्जी के रूप में हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन आप पुट कर सकते हो। W इक्वल टू आपके पास M की वैल्यू माइनस 1.5, B की वैल्यू आपके पास 0.22, cos θ2 बोले तो 90 डिग्री और cos θ1 बोले तो 0 डिग्री, माइनस के 1.5 इंटू 0.22, यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी हो जाएगा 0 और ये आपके पास 1 हो जाएगा, माइनस 1.5 इंटू 0.22 और ये जो वैल्यू आ जाएगी तो माइनस माइनस आपके पास में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 15 टू जा 30 और 15 टू जा 30 और 33, ठीक है, तो आपके पास में अगर देखोगे 2 और 1 3 तो 3, तो ये होगा 0.33 आपके पास में जूल। इतना कार्य हुआ भैया, फर्स्ट वाली कंडीशन के लिए इतना कार्य हुआ जब आप उसको लंबवत कर देते हो। नॉर्मल कंडीशन जो 0 वाली थी उससे आप लंबवत तक लेके जाओगे। सेकंड की मैं बात करूं, बी, अब इसमें बोल रहा है θ1 से θ2 तक लेके जाओ, जिसमें θ1 आपके पास 0 डिग्री है और θ2 आपको जो गिवन है वो है आपका पास पाई, क्योंकि ये पूछ रहा है विपरीत दिशा में, तो ये हो गया, रख दो भैया, वैल्यू पुट करो, माइनस के MB cos θ2 माइनस cos θ1, तो W बराबर माइनस 1.5 इंटू 2.2, cos θ2 हो गया 180 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री, तो W बराबर माइनस 1.2.2। ठीक है, अब बात करते हैं cos 180 डिग्री की वैल्यू माइनस का 1, फिर cos 0 की वैल्यू माइनस का 1, तो माइनस माइनस आपके पास ये हुए माइनस के 2। तो यहाँ पे आपके पास इन दोनों किया तो ये माइनस माइनस तो आपके पास फिर क्या हो गई, प्लस हो गए, और 0.33 इंटू 2 जूल हुआ, तो W बराबर जब कार्य हो जाएगा वो इसका कितना हो जाएगा, डबल, तो 0.66 जूल हो गया। ये आपके पास दोनों ही केस के अंदर बस कार्य कैलकुलेट हो गया। क्लियर, देख सकते हो। नेक्स्ट इसमें जो आपको आगे चीजें बता रखी है वो है कि भैया तुम बताओ हमें कि दोनों स्थितियों के लिए टो का मान क्या होगा, दोनों स्थितियों के लिए टो का मान। तो फर्स्ट वाला केस लंबवत वाले केस के लिए बोले तो थीटा बराबर 90 डिग्री, टो बराबर जानते हो MB sin थीटा,
तो बराबर m का मान कितना है आपके पास, m आपके पास दिया हुआ है 1.5, b दे रखा है 2.2, नहीं आपके पास सॉरी 0.22 साइन 90 रख दो, तो टाउ बराबर 1.5 0.22 साइन 90 की वैल्यू भी 1, टाउ बराबर आपके पास ये आएगा, अभी जो अपन ने मल्टीप्लाई किया था 0.33 और जूल हो जाएगा प्यारे बच्चों ये। क्लियर। सेकंड इसी का ही सेकंड जो स्थिति थी कि सेकंड विपरीत बोले तो थीटा बराबर पाई या फिर 180 डिग्री, टाउ बराबर एम बी साइन पाई, तो यहाँ से 1.5 इंटू आपके पास 0.22 इंटू साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों, साइन 180 डिग्री है, साइन पाई की वैल्यू 0, तो टो भी आपके पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ऐसे करके आपके पास दोनों केस आ चुके हैं। ठीक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बात कर लो, है चलो देख लो दोनों स्थितियों को अच्छे से, आप देख सकते हो किस तरीके से अपन ने क्वेश्चन किया है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि आपकी स्क्रीन पे ये रहा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, आपको एक परिनालिका दे रखी है जिसमें पास 2000 फेरे लिपटे हुए, मतलब n की वैल्यू दे दी, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a दे दिया आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ में, और जिसमें करंट I दे दी 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित, तो इसके केंद्र से इस प्रकार लटकाई गई है कि एक क्षैतिज तल में घूमे। तो परिनालिका के लिए चुंबकीय गुण आपसे m की वैल्यू पूछ लिया। परिनालिका पर लगने वाला बल एवं बलाघूर्ण क्या है, यदि इस पर इसकी अक्ष से 30 डिग्री कोण बनाता हुआ आपके पास 7.5 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला का एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए, तो उस केस में आपके पास बल भी पूछ लिया, बलागुण पूछ लिया, और आपके पास चुंबकीय गुण भी। तो सबसे पहले देखो कि आपको दिया है क्या 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 है। तो यहां पे जो आप लिखने वाले हैं प्रश्न संख्या आपके पास 6 दिया है, फेरू की संख्या n आपको दे दी 2000, फिर आपको दे दिया क्षेत्रफल A 1.6 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर माइनस के, फिर आपको दे दी विद्युत धारा I बराबर 4 एम्पियर। ठीक है, देन आपको एक एंगल दे दिया थीटा 30 डिग्री, और आपको क्या दे रखा है भैया, इसमें दे रखा है आपके पास चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र बी आपको दे दी 7.5 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। देन नाउ ज्ञात करना है। देखो दो कंडीशन है, फर्स्ट चुंबकीय आघूर्ण जबकि आपके पास होता है m बराबर NIA, लगा लो, n क्या है 2000 फेरे इंटू करंट क्या है 4 एम्पियर, एरिया क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴। देखो 3 पावर ये रही 4 पावर ये रही, तो 2 इंटू 4 इंटू 1.6 इंटू ये कितना बच जाएगा 10⁻⁻, माइनस हो जाएगा क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से केस देखो आप इसको और बढ़ाओगे तो 2 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 8 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻2। तो यहाँ से सीधा 16 इंटू 8 आपके पास बन जाएगा 128 -2। जब आप इसको शॉर्ट आउट करते हो तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि 1.28 एम्पियर मीटर स्क्वायर आपके पास।
पहला क्वेश्चन सॉर्ट आउट। इसी का इस सेकंड की बात करते हैं। सेकंड केस में आपको दे रखा है कि चुंबकीय आघूर्ण आपने निकाल लिया, एक समान बल है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र आपके पास क्या है, एक समान है, तो लगने वाला बल का मान क्या हो जाएगा, 0। लिखो सेकंड केस में यहां चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, एक अतः लगने वाला बल F बराबर 0 होगा। सेकंड अपन बात करते हैं, ये पूछ रहा है आपके पास एक तो बल आघूर्ण, बल आघूर्ण टाउ बराबर हो जाएगा mb sin थीटा। तो m आपको गिवन है, आपने निकाला है, ये आया आपके पास 1.28 इंटू बी आपको अलग से इसने दिया है 7.5 इंटू 10⁻⁻²। फिर आपको क्या क्या गिवन है, साइन और थीटा की वैल्यू आपके पास 30 डिग्री, सब भली बात ही जानते हो। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। यहाँ पे आप चीज़ों को जब सॉर्ट आउट करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये आपके पास बन जाएंगे 6.4 करके, ठीक है। एम बी आपने जो निकाला वहाँ से आप पुट कर लो, फिर ये आपके पास बन जाएंगे सीधे सीधे कंप्लीट जो आपके पास साइन 30 भी हो जाएंगे, और आपको क्या क्या दे रखा है, करंट भी आपको दे रखी है, वो सारी चीज़ें अपन ने यहाँ पे, क्योंकि अपन ने ये सारी की सारी चीज़ें पहले ही पुट कर ली, तो वैल्यू अपने पास जो कुल मिला के आने हैं ये आएगी आपके पास 4800 इंटू 10⁻⁻⁵, जिसको आप राइट डाउन कर सकते हो 0.048 न्यूटन मीटर के पास। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ बच्चों। देन अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अब इस क्वेश्चन में देख सकते हो, चीजें अच्छे से देख सकते हो कैसे कैसे स्टेप फॉलो हुई है, जस्ट ऐसे ही करना है, अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं दौड़ाना। दो लोग मेहनत करें तो किस काम की, जब कोई मेहनत करके दे रहा है तो समझो शांति से, अरे यही होना चाहिए ना। गुड। बात करेंगे यहाँ पे तुम्हारे पास प्रश्न संख्या 7 और लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है, क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं, दोनों ही चीज़ें आपको पढ़नी है। और क्वेश्चन नंबर 7 ये आपकी स्क्रीन पे है। किसी छोटे छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण आपको 0.48 जूल टेस्ला इनवर्स दे रखा है। चुंबक के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी आपको आर दे दिया। स्थित किसी बिंदु पर इसके चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा दोनों ज्ञात करो। एक तो चुंबकीय अक्ष पर, एक चुंबकीय अभिलंब समद्विभाजक पर, दोनों ही केस के अंदर आपको चीजें ज्ञात करनी है। चलो भैया, एक तो अक्ष पूछा है, एक निरक्ष पूछा है, दोनों ही कंडीशन में रख दो, ठीक है। तो दोनों ही केस के अंदर आप चीजों को देखोगे तो आपको क्या हो जाएंगी, चीजें समझ में आ जाएंगी। तो लिख लो, दिया है क्या क्या दिया है भाई, चुंबकीय आघूर्ण एम आपको दिया है 0.48 टेस्ला जूल इनवर्स। फिर क्या दिया है, केंद्र से दूरी आर, 10 सेंटीमीटर इसको चेंज कर लो, -2 मीटर। तो ये 10 तो पहले से ही है, तो क्या बन जाएगी 1 मीटर। क्लियर। फिर आपको फर्स्ट कंडीशन, अक्ष के अनुदेश जानते हो भली बाती, चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, μ0/2π2m/r³ रख दो भैया, μ0/4π है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू m की वैल्यू बोलो 0.48 अपॉन
देखो यहाँ पे जो आपके पास में वैल्यू आएगी ना, देखो म्यू नोट अपॉन 4 पाई तो 10 रेज़ टू पावर सीधी सीधी आप रखो 1.6 इंटू ये 1.6 नहीं 10 रेज़ टू पावर -1 की पावर 3 डायरेक्ट वैल्यू पुट करो तो आपके पास ये हो जाएंगी कितनी, देखो 10 रेज़ टू पावर -7 तो ये है, ये आपका 0.96 हो जाएगा, ये आपके पास 10 रेज़ टू पावर -3 ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर भी आपके पास -4 रहेंगे, तो आपके पास हो जाएंगे 0.96 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 टेस्ला। फिनिश। ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, फिनिश हो गया, फिनिश। अब पूछ रहा है आपसे दूसरा केस निरक्ष के लिए, बहुत अच्छे भली बात ही जानते हो भैया। निरक्ष के लिए b बराबर हो जाएगा आपके पास म्यू नोट अपॉन 4 पाई m अपॉन r³। ठीक है, तो इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे आप, वैल्यू पुट करोगे तो 10 रेज़ टू पावर -7 ये हो गया 0.48 अपॉन वही आपके पास 1 और 10 रेज़ टू पावर कितनी हो जाएगी 3, तो b की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.48 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4। क्लियर। पहले में आपके पास साउथ से नॉर्थ की तरफ, दूसरे में नॉर्थ से साउथ की तरफ हो जाएगी, इसकी कंडीशन आपको गिवन है बच्चों। तो आपके पास में ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 के सारे अभ्यास क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन 7 तक ही थे, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर चल रहे हैं और इसमें जितने भी अभ्यास क्वेश्चन थे वो अपन ने बारी बारी से हर एक क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर लिया है प्यारे बच्चों। तो ये था आपका कंप्लीट सेशन चैप्टर नंबर 5 का। जय हिंद।